हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम टारगेट गुरु के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में आईटीआई के छात्र के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर के आए हैं कि जो भी आईटीआई के छात्र पास हो गए हैं, चाहे उन्हें गवर्नमेंट जॉब का इंतजार है या फिर उन्हें प्राइवेट जॉब करना है, तो आपको अच्छा सैलरी, अच्छी व्यवस्था कहां से और कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दें कि अभी रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, वहां से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो रेलवे में भर्ती होने के लिए गवर्नमेंट जॉब के में जो है वहां पर भी आपको फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, वहां पे भी कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। वहीं अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसके बाद अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा सैलरी या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो होता है वो सारा चीज वहां पे आपको दिया जाता है अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, अगर आईटीआई पास कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अवश्य भरेंगे। जैसा कि अभी जो रेलवे अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म आया है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी निकल करके आया है जो कि बिलासपुर के है। और बता दें इसके लिए जो भर्ती जो यहाँ पे आपका जो होगा वो लगभग 550 पदों पे यहाँ पे भर्ती होना है, यानी कि 548, तो 550 के अप्रॉक्स में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकल करके आई है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देखिए यहाँ पर जो आपका मेरिट बनेगा वह केवल 10वीं और आईटीआई के मार्क्स ही यहाँ पे अपलोड करना है, यानी कि आपका जो 10th में जो मार्क्स आया है और जो आप आईटीआई किए हैं वो मार्क्स है, दोनों मार्क्स को ऐड करके और यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो चलिए हम बात करते हैं, पूरे नोटिफिकेशन को देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जो है वो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये बिलासपुर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का ये नोटिफिकेशन है। और इसके लिए देखिए यहाँ पर विषय में बताया गया है कि वर्ष 23 और 24 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के अंतर्गत अप्रेंटिस एक्ट में आप लोगों का जो है यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन से ट्रेड में कितनी भर्ती निकल करके आई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर की भर्ती कौन से ट्रेड में कितनी है, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वह कारपेंटर। देखिए सबसे पहले कारपेंटर के लिए जो भर्ती है वह बता दें कि कारपेंटर के लिए जो कुल पद जो है यह आपको लिए ये 25 पद पे यहाँ पे भर्ती है। वहीं पे कोपा के लिए 100 पद पे है और ड्राफ्टमैन के लिए जो है वो लगभग 6 पदों पे भर्ती है। और इलेक्ट्रीशियन वालों को चौथा नंबर पे आप देख रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो ज्यादा भर्ती है वह 105 पदों पे भर्ती है। और वहीं इसके बाद बात करते हैं फीटर वालों के लिए। तो फीटर वालों के लिए जो है वह यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप 135 पदों पे भर्ती आई है। तो जो भी लोग आईटीआई फीटर ट्रेड से किए हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आई है कि उनके लिए 135 पदों पे आप लोगों के भर्ती, और इसी तरह बहुत सारे ट्रेड्स में जो है वह भर्ती आई है जो यहाँ देख रहे होंगे। अगर हम इसकी पूरे चर्चा करें तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख करके और यहाँ से भी जान सकते हैं कि कहाँ से कितना भर्ती है। अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता में जो है वह देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं यानी कि मैट्रिक और इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मैट्रिक के बाद जो है अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई किए होना चाहिए, यानी कि आईटीआई आप पास आउट है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा की बात करते हैं। तो उम्र सीमा में जो है अभ्यर्थी की आयु जो है वह 1/7/2023 को 15 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि आप अपना एज निकाल लीजिएगा 1/7/2023 को। अगर आपका 15 वर्ष पूरा हो चुका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो है वह 24 वर्ष होना चाहिए। और वहीं पे कुछ छूट भी दिया गया है, हम उस छूट पे भी चर्चा करेंगे। जो है एज देख लीजिए यहाँ पर से, अगर आप अनारक्षित में हैं तो आपका एज जो है वह 1/7/1999 से लेकर के 2008 तक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही अनुसूचित जाति में है तो 1/7/1994 से 1/7/2008 तक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
वही अनुसूचित जनजाति में है तो 1/7/1994 से लेकर के 1/7/2008 तक के बीच में है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। वही अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो आप 1/7/1996 से लेकर के और 1/7/2008 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं कि जो है यहाँ पर जो छूट वगैरह दिया जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे जो छूट दिया जाएगा, एज में छूट दिया जाएगा और वहीं पे जो भूतपूर्व सैनिक है उनको भी एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अप्रेंटिस में जो है आप लोग जो वहां पे आप लोगों को कितने वर्षों के लिए रखा जाएगा तो यहाँ पे चौथा नंबर में देख सकते हैं कि अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति यानी कि चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में लाए जाएंगे यानी कि उनको ट्रेनर के रूप में लाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद जो है उनको ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उनका प्रशिक्षण जो है वह समाप्त हो जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट दे करके घर भेज दिया जाएगा। इसके लिए एग्जाम वगैरह भी रेलवे बोर्ड लेती है। अब इसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो मुख्य बात यहाँ पे आता है चयन प्रक्रिया में कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने 10वीं और ITI का जो अंक पत्र जो पोर्टल पे अपलोड किया था उसी के आधार पे आप लोगों का यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, तो अगर आपका 10th में 50% मार्क्स और ITI में 50% मार्क्स है तो आप ये फॉर्म को फिलअप कीजिए। 50% से कम है तो आपके लिए ये फॉर्म बिल्कुल नहीं है, आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। और इसके बाद जो है आप इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि इसके बाद आपका मेडिकल यानी कि आपको जो है अस्पताल से अपने सदर अस्पताल से आपका अगर मेरिट बन जाता है तो सदर अस्पताल से आप अपना जो है मेडिकल करवा करके वो ले जाएंगे वहां पे और किसी भी तरह का यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड जो भी करेंगे वही जमा होगा, आपको कोई भी हार्ड कॉपी ओरिजिनल वगैरह जमा नहीं करना है। और इसी तरह आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो भी चीज होगा मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। तो ये है रेलवे अप्रेंटिसशिप जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से निकल करके आया है।